से हो आप सब लोग। वेलकम टू आई केमिस्ट्री चैनल। ठीक है, तो आज इस वीडियो में मैं स्टार्ट कराने जा रहा हूँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिकली क्लास 12 के लिए, ओके, आईआईटी के लिए, ठीक है, नीट के लिए और नेट गेट जेआरएफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट होने वाली है। ठीक है, तो देखिए इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। देखिए इस वीडियो में हम जनरल आइडिया लेंगे, मतलब बेसिक्स पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है, ओके, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। दूसरा पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में हम डेनियल सेल्स पढ़ेंगे, गैल्वेनिक सेल्स पढ़ेंगे और वोल्टेइक सेल पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो अगर मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करता हूं इंट्रोडक्शन, तो बेसिकली क्या होता है इसमें, केमिकल एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक हो गया जी। तो क्या होता है बेसिकली, कन्वर्जन होता है केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केमिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्मेशन होता है। इज दैट क्लियर और नॉट? तो अगर मैं जनरल डेफिनेशन की बात करता हूं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, तो ये कह सकते हैं हम कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी from energy released during spontaneous chemical reaction, and this electrical energy is used to bring about non-spontaneous chemical transformation. Is that clear or not? ठीक हो गया। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या हो गया, जो हमने कोई केमिकल रिएक्शन करवाई, उससे हमें क्या मिली, उससे एक एनर्जी रिलीज हुई, इससे हम क्या करेंगे, प्रोडक्शन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। अब इस इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके हम एक नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन करवाएंगे। इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक हो गया, ये जनरल इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम आगे बढ़ जाते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में। ध्यान से समझना स्टूडेंट्स, ठीक है। तो देखिए अब बात करते हैं आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, ओके। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, ठीक हो गया। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स वो होंगी जो आपकी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करेंगी। ठीक हो गया। तो इसमें हम पहली पढ़ते हैं डेनियल सेल। कौन सी पढ़ेंगे? डेनियल सेल। इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक है, तो डेनियल सेल में क्या होगा, दिस सेल कन्वर्ट्स द केमिकल एनर्जी इनटू दिस सेल्स कन्वर्ट्स द केमिकल एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग रेडॉक्स रिएक्शन इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक है क्या? इसमें जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होता है वो 1.1 वोल्ट होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या हो गया आपका, दिस सेल कन्वर्ट्स द केमिकल एनर्जी, ओके, केमिकल एनर्जी रिलीज्ड आपका केमिकल एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक हो गया। इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक हो गया। और इसमें जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होता है ना, वो कितना होता है, 1.1 वोल्ट। इज दैट क्लियर और नॉट? तो जो रिडॉक्स रिएक्शन अकर होती है ना, वो मैं आपको बताता हूं कौन सी रिडॉक्स रिएक्शन होती है। इसमें जिंक प्लस Cu2 प्लस एक्वस। ठीक हो गया जी। इज दैट क्लियर और नॉट? तो ये किस में कन्वर्ट होगा, जिंक 2 प्लस एक्वस प्लस Cu सॉलिड। इज दैट क्लियर और नॉट? तो क्या होता है बेसिकली, जिंक का क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन, और कॉपर का क्या होता है, कॉपर आयंस का क्या होता है, रिडक्शन। इज दैट क्लियर और नॉट? तो ठीक है, तो ऐसी रिएक्शन जिसमें एक का ऑक्सीडेशन और दूसरे का रिडक्शन होता है, वो क्या कहलाती है, आपकी रेडॉक्स रिएक्शन। क्या कहलाती है, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक हो गया जी। डेनियल सेल ये होती है। अब कहानी शुरू होती है गैल्वेनिक सेल और वोल्टेइक सेल में क्या डिफरेंस होता है, डेनियल सेल और इन दोनों वाली। एक बात ध्यान रखना, गैल्वेनिक सेल और वोल्टेइक सेल दोनों एक ही होती हैं,
डिफरेंस देख लेते हैं डेनियल सेल और गैल्वेनिक सेल में क्या डिफरेंस होता है। अब सेम रिएक्शन होती है, सेम काम करती है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करती है। तो मेन डिफरेंस क्या हो जाता है इसमें, Cu2 प्लस आयंस और Zn2 प्लस आयंस की जो कंसंट्रेशन होती है वो यूनिटी हो जाती है, ठीक हो गया। इन विच द जिंक आयन एंड कॉपर आयंस, द कंसंट्रेशन ऑफ जिंक आयन एंड कॉपर आयन इज यूनिटी, मतलब 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब हो जाती है। देन these cells are known as galvanic cell और voltaic cell. Is that clear or not? ठीक हो गया। तो इसका पहले डायग्राम देखते हैं। ओके ठीक हो गया। मैं डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करके दिखाता हूं आपको कि किस टाइप से डायग्राम बनता है। ओके और क्या क्या उसमें रिएक्शंस होती हैं। ठीक हो गया। मैं रब करता हूं इसको स्टूडेंट्स। तो देखिए बस आपको एक बात ध्यान रखना है, जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होता है गैल्वेनिक सेल और वोल्टेइक सेल में क्या होता है आपका 1.1 वोल्ट होता है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। ठीक हो गया। तो अगर मैं डायग्राम की बात करता हूं, डायग्राम ऑफ डेनियल सेल, डेनियल सेल, तो देखिए डायग्राम की बात करता हूं तो देखिए मैंने 2 बीकर बनाए हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो देखिए दोनों को कनेक्ट करा मैंने यूट्यूब की शेप की एक नली से कनेक्ट करा है। ठीक हो गया। तो इसमें मैंने क्या लगाई, जिंक की रोड लगा दी। ओके यहां पर लगाई मैंने कॉपर की रोड। ठीक हो गया जी। इज दैट क्लियर और नॉट? दोनों को कनेक्ट कर दिया। ठीक हो गया। तो ये क्या है, मेरी जिंक की रोड है। ठीक हो गया। इसमें किसका सॉल्यूशन भरा मैंने, जिंक सल्फेट का। इज दैट क्लियर? और इसमें क्या है, ये कॉपर की रॉड है। ओके और इसमें किसका सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट का। इज दैट क्लियर और नॉट? तो जो मेरी इक्वेशन थी ना स्टूडेंट्स, क्या थी, जिंक प्लस Cu2 प्लस गिव्स आउट Zn2 प्लस प्लस Cu सॉलिड। ओके तो देखिए जिंक का क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन। ठीक हो गया। तो जिंक पर ये क्या होगी, ऑक्सीडेशन किसमें होता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में ऑक्सीडेशन, एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा। तो ये क्या हो गई, एनोड हो गया। ओके ये नेगेटिव हो गया। इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक है। तो कॉपर 2 प्लस का रिडक्शन हो रहा था, तो रिडक्शन किस पर होता है, कैथोड पर। तो ये क्या होगी, कैथोड। ये जो इलेक्ट्रोड होगी ये कैथोड होगी, तो कैथोड पर क्या होगा, पॉजिटिव। अब देखिए Zn से 2 प्लस यानी इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफॉर्मेशन क्या कहां से हुआ, जिंक से Zn2 प्लस, तो इलेक्ट्रॉन्स कहां से हुए, ट्रांसफॉर्मेशन यहां से। ठीक हो गया। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक हो गया। तो एक बात ध्यान रखना, अगर इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफॉर्मेशन राइट से लेफ्ट हो रहा है तो जो करंट उसमें बहेगा ना, मतलब करंट का फ्लो उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। इज दैट क्लियर और नॉट? तो करंट कहां से जाएगा, इधर से। ठीक हो गया। फ्लो ऑफ करंट, फ्लो, करंट फ्लो। ठीक हो गया। ये क्या है, हमारा सॉल्ट ब्रिज है। ओके ठीक हो गया। इज दैट क्लियर और नॉट? तो यहां से इधर गया और इधर से यहां गया। ठीक हो गया। तो ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है किसकी, डेनियल सेल की हो गया। ओके तो अब देखिए गैल्वेनिक सेल और वोल्टेइक सेल में हम तीन केस की स्टडी करेंगे। पहले केस में क्या होगा, जब मेरा अपोजिट इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल 1.1 वोल्ट से कम होगा तब क्या चेंज आएगा, ये ऑब्जर्व करेंगे। फिर जब मेरा अपोजिंग इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल 1.1 वोल्ट के इक्वल हो जाए तब क्या चेंज आएगा, और जब मैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल अपोजिंग इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल और बढ़ा दूंगा तब क्या चेंज आएगा, ये ऑब्जर्व करना है। ठीक हो गया। तो पहला केस पढ़ते हैं, जब ई सेल इज लेस देन 1.1 वोल्ट होगा तो। ठीक है, मैं इसको रब करने जा रहा हूं स्टूडेंट्स। ठीक है। तो पहला केस हम पढ़ते हैं जब ई सेल लेस देन होगा 1.1 वोल्ट के। क्योंकि हमें एक बात ध्यान रखनी है, मैंने आपको अभी पहले बार एक बात बताई कि आपका वोल्टेइक सेल और गैल्वेनिक सेल में इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कितना होता है, आपका 1.1 वोल्ट होता है। ओके डेनियल सेल में भी इतना ही होता है। ओके
तो देखिए मैं एक और डायग्राम बना रहा हूँ, दो बीकर लिए मैंने स्टूडेंट्स, ठीक हो गया, दोनों को कनेक्ट करा यू शेप की नली से, ठीक हो गया, सॉल्ट ब्रिज है हमारा, यहाँ पर जिंक की इलेक्ट्रोड लगाई मैंने, ओके, और यहाँ पर लगाई मैंने कॉपर की इलेक्ट्रोड, ठीक हो गया। तो ये मेरा जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है, ओके, जिंक रॉड होगी, ठीक हो गया, ये मेरा कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, इज दैट क्लियर और नॉट, ठीक है, और ये क्या हो गया मेरा कॉपर की इलेक्ट्रोड, दोनों इलेक्ट्रोड को कनेक्ट करा मैंने, ठीक हो गया, इज दैट क्लियर और नॉट। फिर दूसरी इलेक्ट्रोड को मैंने क्या हुआ, यहाँ बीच में एमीटर लगाया है, ओके, और फिर यहां से इलेक्ट्रॉन्स कनेक्ट किए हैं यहां पर, ठीक हो गया, फिर मैंने एक रेजिस्टेंस लगाया है, ठीक हो गया स्टूडेंट्स, फिर मैंने यहाँ पर क्या लगाया, स्विच लगाया है, अभी तो हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल दे पाएंगे, इज दैट क्लियर और नॉट, ठीक हो गया। तो अब देखिए ई सेल जो एक्स अपोजिंग इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है वो 1.1 वोल्ट से कम है, तो रिएक्शन अकर होगी, तो रिएक्शन कहां से होगी, अब देखिए ये जो जिंक है ये क्या था आपका एनोड था, तो ये नेगेटिव हो गया, ये क्या है एनोड, ठीक हो गया, ये क्या है पॉजिटिव है, ये कैथोड है आपका, इज दैट क्लियर और नॉट। तो देखिए इलेक्ट्रॉन्स मतलब रिएक्शन कहां से, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कहां से होगा, यहां पर होगा, जिंक से जेड है आपके कॉपर की तरफ जाएंगे, ठीक हो गया, और यानी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो यहां से होगा, तो इसके जो आपका करंट होगा वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, इज दैट क्लियर और नॉट, आई फ्लो, ठीक हो गया, फ्लो ऑफ आई हो जाएगा, इज दैट क्लियर और नॉट। ये क्या है हमारा सॉल्ट ब्रिज। तो क्या केस आया हमारा, तो पहला क्या चीज हुई, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कहां से फ्लो करा, जिंक से जेडन, जिंक से कॉपर की तरफ इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हुआ है, इज दैट क्लियर और नॉट। और आई मतलब करंट फ्लो कहां से कहां तक हुआ है, करंट फ्लो हुआ है हमारा कॉपर से जिंक की तरफ, इज दैट क्लियर और नॉट। इतनी बात क्लियर है। तो सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन क्या हुआ, जो जिंक हो गया ना आपका, जिंक डिसॉल्व होगा आपका जिंक सल्फेट में, सॉरी जिंक डिसॉल्व होगा एनोड पर, ओके, जिंक डिसॉल्व होगा एनोड पर, इज दैट क्लियर और नॉट। और एंड भाई जिंक से इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं तो जिंक एनोड पर ही तो डिसॉल्व होगा, एंड कॉपर डिपॉजिट होगा, डिपॉजिट टू कैथोड पर, इज दैट क्लियर और नॉट। ठीक हो गया, जिंक तो डिसॉल्व हो जाएगा एनोड पर और कॉपर जो होगा ना वो डिपॉजिट होगा कैथोड पर। ठीक हो गया, ये पहली कंडीशन है जब हमारा अपोजिंग इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल 1.1 वोल्ट से कम है। तो ये रिएक्शन तब तक होती रहेगी जब तक अपोजिंग इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इसके बराबर नहीं हो जाता। तो अगला कंडीशन क्या है, हमारा अगला केस है जब, पहला केस समझ में आ गया, अब अगला केस है जब ई सेल बराबर हो जाए 1.1 वोल्ट के, यानी जो अपोजिंग इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है वो उसके 1.1 वोल्ट के बराबर हो जाए, जो कि गैल्वेनिक सेल का अपना इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होता है। तब उस कंडीशन में देखते हैं क्या होगा स्टूडेंट्स, आपका क्या होगा। अब इस कंडीशन में कुछ फ्लो नहीं होगा, ठीक हो गया, नो करंट इज फ्लो, नो करंट फ्लो। तो भाई फ्लो क्यों होगा, जब करंट का फ्लो होता है जब पोटेंशियल में डिफरेंस हो, अब जब दोनों ही बराबर हो गए तो क्या होगा, कंडीशन क्या होगी, पहली कंडीशन क्या होगा, कोई केमिकल रिएक्शन अकर नहीं होगी, इज दैट क्लियर और नॉट। पहली कंडीशन होगी नो केमिकल रिएक्शन अकर, ठीक हो गया स्टूडेंट, ठीक हो गया, और नो करंट फ्लो, नो करंट फ्लो। यहां तक क्लियर है या नहीं। तो अब मैंने क्या करा, मैं अपोजिंग इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, अपोजिंग जो पोटेंशियल होगा ना, एक्सटर्नल पोटेंशियल और बढ़ा रहा हूं, 1.1 वोल्ट से बढ़ाता हूं। तो अब इस कंडीशन में ध्यान से समझना क्या बात होगी कि रिएक्शन तो होगी, मतलब रिएक्शन अकर होगी, बट इन डिफरेंट डायरेक्शन, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में अब जो
केमिकल रिएक्शन होगी वो अकर होगी। ठीक हो गया। अब इस कंडीशन को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अब ये जो सेल है ना, जो हमारी गैल्वेनिक सेल, वोल्टेइक सेल है, अब ये सेल किसकी तरह बिहेव करेगी, इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह। अब इसमें क्या होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज होगी केमिकल एनर्जी में। इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक हो गया। तो अब इस कंडीशन में देखो क्या होगी, जब ई सेल हमारी 1.1 वोल्ट से ज्यादा है तो देखिए क्या होता है, ध्यान से समझना आपको। तो देखिए आपका क्या होगा, अब जिंक क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब जिंक पर क्या हो जाएगा, आपका कैथोड हो जाएगा। ठीक हो गया। जिंक में क्या हो जाएगा, कैथोड हो जाएगा। इज दैट क्लियर और नॉट? और जो आपका कॉपर था ना, कॉपर क्या हो जाएगा, एनोड हो जाएगा। ठीक हो गया। कॉपर पर एनोड हो जाएगा। इज दैट क्लियर और नॉट? तो अब देखिए पहली कंडीशन, केमिकल रिएक्शन कहां से होगी। देखिए रिएक्शन होगी यानी इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा कॉपर से आपका जिंक की तरफ, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो, और जो आपका करंट फ्लो होगा वो जिंक से कॉपर की तरफ होगा। ठीक हो गया, आई का फ्लो। इज दैट क्लियर और नॉट? तो ठीक है, तो पहली कंडीशन क्या होगी, जब ई सेल इज ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट होगा तब केमिकल रिएक्शन कहां से होगी, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कहां से कहां तक होंगे, कॉपर से जिंक की तरफ। इज दैट क्लियर और नॉट? और करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो कहां से होगा, आपका जिंक से कॉपर की तरफ होगा। इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक हो गया। सेकंड कंडीशन में क्या होगा, कॉपर डिसॉल्व होगा इन कॉपर सल, इन किसमें, एनोड पर। ठीक हो गया। और एंड जिंक डिपॉजिट होगा, डिपॉजिट किसमें होगा, आपका कैथोड पे। इज दैट क्लियर और नॉट? तो ये कंडीशन अलग हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका डिफरेंस आएगा। इज दैट क्लियर और नॉट? तो यही इसी के साथ, इसी टॉपिक के साथ यहीं पर ये वीडियो खत्म हो जाती है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक हो गया। थैंक यू सो मच।